कारण जो है, जो तुम आरोप लगाते हो, बाहर के जो दृश्य तुमको दिखते हैं, उन पे जो तुम आरोप लगाते हो ना, टीचर ने ऐसा कह दिया, पड़ोसी को ऐसा कहना नहीं चाहिए था, फिर अपना सगा बेटा होके 4 लोगों के सामने मेरी बेइज्जती कर दी। सोच के देखो, मैडम, पड़ोसी और अपना बेटा, नहीं देखा तो क्या नहीं देखा? भगवान। कभी इसी पड़ोसी से मेरा अच्छा याराना था। जब मेरे को सब कहते थे चल चल सत्संग चल, तो कहते थे अरे छोड़ो, सत्संग क्या जाना। हमारे तो पड़ोसियों भाई भाई की तरह रहते हैं। बिना ज्ञान के एक दिन ये भाईचारा टूटेगा। क्यों? उसको तेरे से इच्छा होगी, तेरे को उससे इच्छा होगी। इतना ही कह दिया उसने, भाई तू अपनी बेटी मेरे बेटे के साथ ब्याह। अब हम रिश्तेदारी में बदल लेते, लड़का आवारा, लड़की डॉक्टर, पर हम तो दोस्त है ना आपस में। कहीं ना कहीं दोस्ती टूटेगी, रहेगी हमेशा। तो जाते अगर भगवान के रास्ते पर, तो पड़ोसी के लिए अपना समय नहीं गवाते। पाना था भगवान को, बना के रखी पड़ोसी से। तो अभी दुश्मन कौन बना? पड़ोसी। अब सहायता के लिए किसके पास जा रहे हो? भगवान मेरी मदद कर, भगवान मेरी सहायता कर। सत्संग नहीं आए, ईश्वर की प्राप्ति नहीं की, सारा दिन मन पुत्र में रखा, सारा दिन मन पुत्र में। अंदर वाले को चेक करके देखो, सारा दिन मन संतान में घूमता रहता है। आखिरकार एक दिन संतान ने कह दिया, आज से तू मेरा बाप नहीं, मैं तेरा बेटा हूं। जाओ जो करते हो करो। हर बात पे टोकते हो, हर बात पे बोलते हो, हर बात पे बोलते रहते हो। क्यों बोलते हो भाई? उनको तुम्हारा बोलना पसंद ही नहीं। तो यही समय अगर तुमने भगवान को दिया होता, तो तुम्हारी बोलती तो कम से कम बंद हो जाती। आज जिसको तुमने इतना समय दिया, आज उसी ने तुमको कह दिया, आज से तेरा मेरा रिश्ता खत्म। खत्म कर पाओगे? यही तुम्हारे दुख का कारण। साथ रह नहीं पाते, अलग रह नहीं पाते। साथ रहते हो तो चुप रह नहीं सकते, अलग रहते हो तो अलग रह नहीं सकते। तो गुरु यहां पर हमको जीना सिखाता है कि बेहद में आ जाओ। हदों में पड़े हुए, हद में नहीं पड़े। अगर आज आपको मौका दिया जाए, थोड़ी देर मेरे से बात करो, तो तुम्हारी एक हद है, और फिर बाद में हम कहते हैं हद हो गई। जब देखो तुम्हारे पास यही बात है, मैं मेरा, मैं मेरा, इसके अलावा तुम्हारे पास कोई बात नहीं है। सब एक हद तक हो, हद से बेहद में आ जाओ। मैं और मेरे के हद से बाहर निकलकर तू सर्व को प्यार कर। फिर देख, तेरा कोई दुख का कारण ही नहीं। दुख तुम अपने लिए खुद क्रिएट करते हो, हदों में बैठे रहते हो।
हदों में बैठे रहते हो। जब भी मुंह खोलते हो उसके अलावा और कोई बात नहीं। जब भी तुम्हारे दिमाग का एक्सरे लिया जाए वही बातें होंगे। तो दादाजी की बहुत अच्छी बात गुरुजी बताया करते थे कि जब ये दादाजी ज्ञान सुनाते थे तो कोई आता था तो दादाजी को कहते थे, अगर दिमाग का एक्सरे लिया जा सके ना तो तुम मेरे दिमाग का एक्सरे लेके देखो, मेरे अंदर किसी के प्रति भी कोई विचार चलता ही नहीं, क्योंकि दादाजी अपना मैं और मेरा खत्म कर चुके। अब तुम इसको जिम्मेवारी समझो, फर्ज समझो, कर्तव्य समझो, है तो कुछ नहीं, पर तुम उसको फर्ज का नाम दे देते हो, कर्तव्य का नाम देते हो, ड्यूटी का नाम दे देते हो। ये तीनों तुम अपने से ही बना के बैठे हो। ना तेरा कोई फर्ज है, ना तेरा कोई धर्म है, ना तेरी कोई ड्यूटी है। इसका मतलब तुमने सही से आत्मा का ज्ञान सुना ही नहीं। जिस दिन आत्मा का ज्ञान सुन लो तुम तो फ्री हो जाओ बिल्कुल। कोई विचार आए उसको कहो ठीक है, मेरे से ऊपर ईश्वर बैठा है, मेरे से ऊपर ईश्वर बैठा है। ये फर्ज भी उसी का है, कर्म भी उसी का है, ड्यूटी भी उसी की। मुझे मत समझाओ कि मेरा फर्ज क्या है, मेरा धर्म क्या है, मेरी ड्यूटी क्या है। बोला ना भी, मन और इंद्रियों को बिना गुरु के काबू करना बहुत मुश्किल है। इंद्रियों की बात कर रहे हो ना, कितनी कथाएं तुम पढ़ के देख लो, रामायण भी आजकल देखते हो, सबका बेड़ा गर्क किसने किया? इंद्र ने तो किया। चाहे वो आप देख लो अहल्या पत्थर की बंदी, तो कौन आया था? इंद्र। सुंदर थी अहल्या और पता था इसके पति का गुस्सा बहुत है। पति कमंडल लेता है, तप करता है, पर गुस्से पे काबू नहीं है उसका। तो इसका फायदा किसने लिया? इंद्र ने। तुम्हारा फायदा इंद्र तभी लेता है जब तुम्हारी कमजोरी जानता है। इसका गुस्से पे कंट्रोल नहीं है, इसका रोने पे कंट्रोल नहीं है, इसका बोलने पे कंट्रोल नहीं है, इसका लोभ पे कंट्रोल नहीं है, उसका सोचने पे कंट्रोल नहीं है। इंद्र उसी तरह से जाल बिछा देता है तुम्हारे लिए। पर गुरु तुमको सही समझ देकर और इंद्र को रिटायर कर देते, जाओ इंद्र तेरा कोई काम नहीं। ना मैं मन ही रहा, ना मैं तन ही रहा, सतगुरु मिलने से झगड़ा खत्म हो गया। ना मैं तन ही रहा, सतगुरु मिलने से झगड़ा खत्म हो गया। इंद्र की कब सुनते हैं हम? जब गुरु की नहीं सुनते, तब इंद्र हम पर हावी हो जाता है। अहल्या कह भी रही है, भाई इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, मेरे से कोई ऐसी भूल चूक नहीं हुई, मेरी बात तो सुनो। सुनता था वो बात, उसको कहते जा पत्थर की हो जाती, तो पत्थर की हो गई। तो शक्ति तो थी उसके पास, हस्बैंड के पास उसकी शक्ति थी, पर शक्ति का इस्तेमाल क्रोध करने में करते। इस शक्ति से वो कितनों को मुक्त कर सकता था, पर बेड़ा गर्क किया उसने। किसकी बातों में आकर? इंद्र की बातों में। तुम देख लो, तुम सबने अपने जीवन का क्या कर रखा है। एक मिनट के लिए भी खाली नहीं हो तुम लोग, एक मिनट के लिए। इंद्र तुम्हें आकर कहता ऐसा हो जाएगा, फिर वैसा हो जाएगा, तुम मुंह दिखाने लायक नहीं होगे, लोगों को क्या जवाब दोगे फिर। इंद्र तुम्हारा दिमाग खराब करके रखता है। इंद्र से छूटना चाहते हो कि नहीं? तो गुरु की मानना शुरू करो। इंद्र सारा दिन तुम्हारे को घेरे रखे, वो सुख कहीं और दिखाएगा। कार्तिक की कथा सुन लो, तो कार्तिक की कथा में जहां सुंदर शरीर देखा, जहां सुंदर मन देखा, जहां सुंदर चीज देखी, उसके पीछे भाग खड़े हुए। इंद्र का काम क्या है? तुम्हारे मन में लोभ पैदा करना,
चिंता पैदा करना। शुरू शुरू में सब आते होंगे तो चिंता क्यों करते हो, तो क्या करें, हो जाती है चिंता, क्योंकि तुम्हारा गुरु इंद्र है। कहने को तुम लोग गले में लॉकेट भी डालते हो गुरु का, तुम्हें तो गले में लॉकेट भी इंद्र का डालना चाहिए, क्योंकि तुम पे हावी कौन है, इंद्र। सारा दिन तुम सुनते किसकी हो, इंद्र। सुनते कि नहीं सुनते? तो सारा दिन जो इंद्र की सुनता है उसका गुरु कौन हुआ, तो उस पर राज कौन कर रहा है, इंद्र। वो मनुष्य नींद में भी सुखी नहीं है, ये ध्यान रखना। ज्ञानी एक मस्त नींद लेता है और अज्ञानी नींद कर ही नहीं पाता, वो इंद्र के साथ लगा रहता है। और ज्ञानी मस्त है। सही में आत्मा का ज्ञान जिसने सुना है वो इंद्र को आज ही इस्तीफा दे दे, भाई तेरे हमें तेरी जरूरत नहीं है, जा। अभी लॉकडाउन में देखो कितनी कंपनी वालों ने पक्के पक्के मजदूर भी निकाल दिए, नहीं है अभी हमें तेरी जरूरत ही नहीं है, जाओ। आजकल माइयां आई नहीं घर पे काम। और जबकि पहले क्या कहते थे, हमारे से होता नहीं था, अब सबसे होता है काम, अब सारे अपने आप ही कर रहे हो। आ रही है माइयां तुम्हारे घरों में, अब सब कर रहे हो कि नहीं कर रहे, कर सकते हो, लेकिन इंद्र ने तुम्हें क्या कहा है, अरे तू कहाँ कर सकती है, 60 साल की हो गई है, तू नहीं कर पाएगी काम, कहीं कहीं तेरे कमर में चुप पड़ गया, कहीं अटैक आ गया, तू कहीं गिर गई। अब बुढ़ी बुढ़ियां भी लगी पड़ी है सारे काम, अपने आप ही सब्जी बना रही है, अपने आप ही झाड़ू पोछे कर रही है, सब काम कर रही है, क्योंकि प्राण तो प्रिय है ना भाई, प्राण प्रिय। अब अभी तो वही माहौल है, सब कुछ हुई। अब क्या कहते हैं, अच्छा है 4 पैसे भी बचते हैं, बीमारी की घर में नहीं आएगी, पता नहीं कहाँ से ढूंढ के आती है माइयां, पता नहीं बीमारी ना ले आए घर पे। अब कहाँ से आ गई अच्छी समझ, अब इंद्र की नहीं सुनते ना तो गुरु तेरे अंदर से ही प्रकट हो जाएगा। जिस दिन तुम इंद्र की सुनना बंद कर दोगे, तुम देखना शक्तिशाली हो जाएगा। तेरी शक्ति को कौन खा गया, इंद्र। ऐसे तो तू शक्तिशाली, शुद्ध स्वरूपो, बुद्ध स्वरूपो, निरंजन स्वरूप, पर तुम्हारी शक्ति को कौन खा गया। कभी कभी तुम एक दूसरे को टीज करने के लिए कहते हो ना, तेरे दिमाग में क्या भूसा भरा पड़ा, नहीं, बोलो इंद्र भरा पड़ा। सारा दिन हम किसकी सुनते हैं, इंद्र। इंद्र पता नहीं कैसे कैसे विचार ला ला के तुम्हारे दिमाग में जमा करता रहे, और फिर वही विचार सुन के हम कितना भी कहेंगे ना, अरे नहीं ऐसा होता है, हम कहेंगे नहीं बाबा ऐसे बात नहीं है, नहीं। अच्छा मेरे को एक बार के लिए कह दे, हाँ बस ठीक है, फिर थोड़ा फिर इधर उधर ध्यान देंगे, फिर इंद्र के साथ बिजी हो गए। अरे तुम्हें अपने जीवन में गुरु को लाने का फायदा क्या हुआ, गुरु है इंद्रजीत। गुरु ने किसको जीत रखा है, इंद्र को जीत रखा। इंद्र तो उसके पास भी आता होगा, इससे अगर अच्छे संबंध है इसे भिड़वा देगा किसी दिन मेरे को, लेकिन अभी उसको समझ आ गया क्या, ये चाहे अच्छी है या बुरी है अपने लिए, ये चाहे मुझे धोखा देती है जो देती है अपने लिए, मैं क्यों इंद्र की मान के अपने संबंध खराब करूं, सोच के देखो। तो हम क्या हुए, इंद्रजीत। और हम लोग क्या करते हैं, इंद्र की मान के संशय भरम कितने पाल के एक दूसरे पे डाउट करके, और हम सब अपना बेड़ा गर्क कर, अपनी परछाई तक तो तुम शक कर जाते हो। और तो सोचो कितने वहमों में भरम में क्यों पड़े हो तुम लोग, क्योंकि इंद्र से तुम ट्यूशन लेते हो, इंद्र से ही तो तुम क्लास लेते हो। भले शाम को 1 घंटा हमारे पास आते हो, सारा दिन किसके साथ बैठते हो, एक रजाई का कवर चढ़ाते भी इंद्र तुम्हारा ध्यान ले जाता है तुम्हें। एक फूल उस पर बना होगा, एक ऊंट बना होगा, तो ध्यान तुम्हारा वहीं चला जाएगा। हम भी ना बच्चों की शादी करेंगे तो ऐसा वाला ऊंट मंगाएंगे, अरे तुम रजाई का कवर चढ़ा रहे हो और तुम्हारा ध्यान कहाँ चला गया, ऊंट में। फिर ऊंट मंगाएंगे तो भूसा भी इतना करता है, इसका भूसा कहाँ संभालेंगे, सोचो ऊंट इतना बड़ा।
फिर गली मोहल्ले वाले भी ऑब्जेक्शन करेंगे, उसको खड़ा कहाँ करेंगे? बेकार की बातों में पड़ गए। वहां भिंडियां जल गई, सब्जी रखी है उसके ऊपर, भिंडी जल गई। अब जब बच्चे बोलेंगे ना मम्मी भिंडी तो जली हुई है, मोया भिंडी जली हुई है, आज मैंने नए तरीके से बनाई है, भिंडी जली हुई है। अब भी इंद्र बोल रहा है, इंद्र तुम्हें अपनी गलती मानने ही नहीं देगा। जो अब दिन तक तुम गलती नहीं मानते थे ना, इंद्र के कारण नहीं मानते। और ज्ञानी एकदम से क्या कहता है, ठीक है आइंदा ध्यान रखिए, क्योंकि उसको अपने संबंध खराब नहीं करने, उसको स्वर्ग से प्यार करना। स्वर्ग से प्यार तुम तभी कर सकते हो जब इंद्र जो तुम्हें दिखा रहा है ना, बाप बेटा पड़ोसी भाई, ये सब बंद करो। क्या देखो? भगवान। इंद्र की मानो, इंद्र की मानकर 8 दिन तक सोच के देखो, कोई भी हरा भरा हुआ है? कोई भी नहीं हुआ। सबके सब डाउन होते चले गए, डाउन होते चले। और इंद्र तुम्हें क्या क्या सुझाव देता है, तुम कभी मुझे बताते ही। अगर तुम अपने मन की पूरी स्टेटमेंट यहाँ दे दो ना, तो मैं तुम्हें बता दूं उसमें से कितनी बात तुम्हें इंद्र ने बताई है और कितनी बात तुम गुरु की मानते हो। 100 में से 2 बात तुम गुरु की मानते हो और 98 बातें किसकी मानते हो? इंद्र की। इसलिए तो इंद्र 8 दिन तक राज कर रहा है। कोई जगह तुमने छोड़ी, तीर्थ तुमने कर लिया, तप तुमने कर लिया, दान तुमने कर लिया, ये ब्रह्म ज्ञान तुमने सुन लिया। अब ये सुन के भी आप देखो, इधर से सुन लिया, इधर से निकल गया। ये इंद्र ही तो है। कान क्या है? इंद्र। नाक क्या है? इंद्र। आंख क्या है? इंद्र। मुख क्या है? इंद्र। यहाँ जीभ का स्वाद, बोलने का स्वाद, देखने का स्वाद, कान का स्वाद, सारा समय हम इसी में तो पड़े हैं। और इंद्र हंसता तो, इंद्र का इंद्रासन डोल जाता है कि अगर ये पूरे गुरु के हो गए तो मैं किस पर राज करूंगा? फिर मैंने तो देवों को नहीं छोड़ा, देवियों को नहीं छोड़ा, नहीं, सब भूलोक में, पाताल लोक में, गंधर्व लोक में, सब जगह उसी का ही राज है। सिर्फ एक गुरु के सामने नहीं टिकता, क्योंकि गुरु है गुरु जी। गुरु आता है उनकी बात होती नहीं आता। जितना जितना तुम आत्मा का अभ्यास करोगे, इंद्र तुमसे दूर भागता जाएगा। उसे पता लग जाएगा कि नहीं, ये अब मेरी झांसे में आने वाले नहीं। तो इंद्र का कमाल देखो, जाल इंद्र का अब तो भस्म हो गया, जाल इंद्र का अब तो ना मैं मन ही रहा, ना मैं तन ही रहा, सतगुरु मिलने से झगड़ा खत्म हो गया। मन की स्टेटमेंट बताओगे तो, मन की स्टेटमेंट बताओ। यहाँ बैठे बैठे भी, यहाँ बैठे बैठे भी इंद्र तुम्हें पता नहीं क्या क्या दिखाता है, पता नहीं क्या क्या दिखाएगा। आज इतने सारे लोग आए, आज फलाना नहीं है। अरे तुम्हारे गुरु की वाणी में ध्यान है, लोगों के पहनावे में ध्यान है, कौन कौन आया कौन कौन नहीं आया उसमें ध्यान है। करना क्या है तुमको? सोच के देखो, सोच के देखो। किसी को 2 चम्मच प्रसाद मिल जाए और तुम्हें मिल जाए 1 चम्मच, नहीं पागल है। उसको 2 दे दिया, मेरे को 1 चम्मच दिया, जबकि मुझे तो कड़ा प्रसाद बहुत अच्छा लगता है। तो कमला तू भूल तो नहीं गई, मेरे को तो 1 चम्मच दिया। इंद्र तुमसे क्या क्या कराता है, सोच के कराता है नहीं, ये इंद्र ही कराता है तुमसे। तो इंद्र से पीछा छुड़ाने के लिए तुमको करना क्या? केवल एक गुरु की आवाज अंदर आनी चाहिए और हद से निकलकर बेहद में आ जाओ। बेहद में। इंद्र तो तुम्हें कहेगा कि जो प्यार अपने वाले घर वाले करते हैं उतना गुरु थोड़ी करता है, उतना गुरु कर लेगा। घर वाले तो सारे हमारे चिंता करते हैं, रोते हैं, अरे वो तुम्हें कमजोर करते हैं। और गुरु ना तो तुम्हारे लिए रोता है और ना ही तुम्हारे लिए चिंता करता है। वो अंदर ही अंदर से तुमको एक पॉजिटिव थिंकिंग देके स्टैंड करता है। स्टैंड होना चाहते हो कि गिरना चाहते हो? स्टैंड होना चाहते हो।
आप देख लो, हर एक माँ बाप का एक यही उद्देश्य होता है, हमारे बच्चे पल बढ़ के पढ़ लिख कर अपने पैरों पर क्या हो जाए, खड़े हो जाए। ऐसे ही गुरु का भी एक लक्ष्य होता है, वो बार बार नहीं बोलता, वो एक ही बात तुम पर नजर रखता है कि इनको बार बार स्वाध्याय करा के ये ज्ञान देकर सेल्फ स्टैंड कर दे। इतनी सी भी कमजोरी उनके अंदर ना रह जाए। अगर इतनी सी भी कमजोरी रह गई ना तुम्हारे अंदर, तो समझना डूबने के लिए काफी है, डूबने के लिए काफी है। नाव में एक छेद हो जाए सिर्फ, डूबने के लिए काफी है कि नहीं? बस। तो गुरु तुम्हारे अंदर इतनी सी भी कमजोरी नहीं रहने देगा, इतनी सी भी कमजोरी है। और कमजोरी रही तो धीरे 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 आप देखो वो कमजोरी बढ़ती जाएगी तुम्हारे अंदर, और इंद्र अपना खेल खेलता रहेगा तुम्हारे साथ। फिर अगला नया जन्म, फिर नया जन्म, फिर नया जन्म, यही खेलते रहो, यही खेलते रहो। जब तक तुम सही से वर्तन नहीं करोगे, सही से अपनी चेकिंग नहीं कराओगे, तब तक ये फिर तुमको जन्म मरण के चक्कर में आना है। मन ने आज तुझे क्या सुनाया, क्या बताया, कितना विश्वास है तुमको इस ज्ञान पर, कौन सा पॉइंट तुमको समझ नहीं आया, ये यहीं पर ही है। बाकी सत्संग में देखो गुरु महाराज अपना घड़ी देखकर उठ जाते, लेकिन यहाँ पर ज्ञान सुनाने के बाद गुरु तुमसे पूछता है क्या समझ में आया तुम्हें, बताओ समझ में भी आया कि नहीं आया। इतनी मेहनत दादा भगवान के सत्संग में होती है, और हमने नहीं देखा कि कहीं किसी सत्संग में इतना ज्यादा अभ्यास कराया जाता हो, इतना घस घस के मांझा जाता हो, यही पे होता है। क्योंकि जब तक तुम्हारा गुरु से प्रेम नहीं है, कई बातें ऐसी होती है तुम्हें बुरी भी लग जाती है। कई बातों के लिए तुम्हारा ये जो इंद्र है ना, क्या कहता होगा कि मेरे कोई सुना रहे होंगे, वो क्या रोज मेरे लिए वाणी चलती है, तो पागल हो क्या तुम इतना इंद्र के गुलाम हो। इंद्र तुम्हें कह रहा और तुम भी हाँ में हाँ मिलाए जा रहे हो। नहीं, गुरु मेरा हितैषी है, गुरु मेरा सच्चा मित्र है, और इंद्र मेरे को इनके खिलाफ कर रहा है। आप सोच के देखो, जो अहल्या को पत्थर बनवा सकता नहीं, अहल्या बेचारी पतिव्रता है, सती है, और इंद्र जो है उसको क्या बनवा डाला है, उसको पता है इसके आदमी को गुस्सा बहुत आता है, गया और उसके आदमी ने वाकई में उसको श्राप दे दिया, ये तो राम अगर ना आते जीवन में तो पत्थर की बनी रहती है। सोच के देखो, तो हमारे जीवन में भी अगर गुरु ना आता तो हम तो अपना सारा समय इंद्र की मान मान के दुखी होते चले जाते। जिस दिन से हमने गुरु का एक वचन भी माना है ना, आप देखो कितना आपको रिलैक्स होता है, कितना आनंद आता है कि नहीं आता। जो सुख पायो मैं राम भजन में, सो सुख नाही अमीरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में। फकीरी में मन लग गया अपना। अब फकीर कौन है? जो लंबा चोला पहने, जो फिक्रों से खाली। फिक्र उसी को नहीं होती जो इंद्र की सुनना बंद करे। ये तो इंद्र तो तुम्हें कहेगा, क्या बोलेगा इंद्र तुम्हें? अरे जल्दी उठो, लॉकडाउन का टाइम हो गया है, फिर पुलिस जाने नहीं देगी, ये नहीं करने देगी, तुम यहां से जाओ, तुम्हें कोई कुछ नहीं। ऐसे फकीर हो जाओ, फिक्रों से खाली। क्या होगा ज्यादा मजा, घर तक छोड़ के आएंगे तुम, फ्री में तुम्हारा टेम्परेचर भी चेक कर लेंगे। आज डॉक्टर के पास जाओ, पैसा लेता है टेम्परेचर चेक करने का, तुम्हारा फ्री में टेम्परेचर भी चेक करेंगे, मास्क भी देंगे तुम लोग। नहीं, कितना ध्यान तो रखता है तुम्हारा भगवान। सिर्फ एक भगवान की मान के चलो, इंद्र अगर तुम्हें गिराए तो गिरने मत दो। इंद्र ने किस किस को गिराया, आप सोच के देखिए। जितनों के एग्जाम्पल तुम सत्संग में सुनते हो, उनको इंद्र ने गिराया है। इंद्र माने गुरु की ना मानने वाले। भले गुरु की बात अच्छी लग जाती है हमको, यहाँ बैठे हो ना, यहाँ इंद्र बाहर गेट पे,
यहाँ तुम्हारे पास नहीं आएगा। पर अगर थोड़ा सा भी ध्यान तुम्हारा गुरु की वाणी से हटा, इंद्र एकदम तुम्हारे सर पे मंडराने लग जाए। उसके बाद एक बार तुम्हारा ध्यान भटका ना, फिर ध्यान लगने वाला नहीं, फिर ध्यान नहीं लगेगा। फिर वही बात तुम्हें दिमाग में आएगी, फिर वही बात दिमाग में आएगी। इसलिए बोला गुरु के साथ नजर मिला के बैठो, पलक भी मत झपकना, और गुरु की वाणी सीधे हमारे अंदर जानी चाहिए। इंद्र कब आया कब चला गया तुम्हें पता ही नहीं चलता। जरा सा भी ध्यान मेरा इधर से उधर नहीं जाना चाहिए। जरा सा भी ध्यान, जरा सा भी तुम चूक गए तो समझो क्या है, फिर एक्सीडेंट। सावधानी हटी दुर्घटना घटी। रोड पे देखो, हाईवे पे क्या लिखा रहता है, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। एक्सीडेंट हो जाता है। जरा सा भी ध्यान तुम्हारा ना, गाड़ी चलाते चलाते या किसी का फोन आ गया, जरा सा ध्यान उसमें गया और सामने से इतना बड़ा डंपर आ रहा है, सोचो इतना सही फर्क रह जाता है, बस इतना सही फर्क। और फिर क्या कहते हैं, आज तो मैं बाल बच गई। बाल का मतलब बाल जितना ही फर्क रह गया, बाल बच गई, बच गई, लेकिन हो तो मूर्ख, दोबारा फिर वही गलती करोगे। मूर्ख प्राणी वही है जो फिर बार वही गलती करोगे। अब तो चलो भगवान ने एक मौका दे दिया, फिर वही गलती करोगे। और इंद्र देखो तुम्हें परेशान भी तभी करेगा, कब परेशान करेगा तुम्हें, जब तेरा तार परमात्मा से जुड़ा है। लोग घर में पाठ लगाने बैठते हैं, पाठ पे बैठते हैं, उसी समय आप देखो बाहर की बेल बज जाती है, दूध वाला। अब दूध लेने के लिए तुम ही हो घर में, और कोई नहीं है ना, और कोई नहीं है। तुम अपना नियम बनाओ, और फिर जब तुम्हारा 6 से 7 का सुबह पाठ है या पेन ड्राइव लगाते हो, तो किसी की भी ड्यूटी लगा देगा कि भैया दूध वाला आएगा, दूध दे देना। नहीं तो उसे बोलो 7 बजे के बाद दूध दे देना। यहाँ पर भी नहीं सीखते हम लोगों से, हम लोग को किसी से भी टाइम देना होता है, उसको कहते हैं 6 बजे के बाद आओ। नहीं, आपका तो सत्संग 5 बजे खत्म होता है। हमने कहा हमने टाइम बढ़ा दिया, 6 बजे के बाद आओ, तो फिर बारी करेगा। एक अपना स्टैंडर्ड बनाओ, स्टैंडर्ड ही नहीं हम लोगों को, तो घर में भी समाधि नहीं लग पाती घर में समाधि लग ही नहीं पाती समाधि। चाहे कितना भी तुम ध्यान लगाने की कोशिश कर लो, अगर तुमने जिम्मेवारियां अपने सिर पर ले रखी है, तो कोई ना कोई तुमसे पूछेगा, अरे मम्मी हल्दी कहाँ रखी है। फिर एक आंख खोल लो, बोली थोड़ी हूं मैं, अरे बोली नहीं है तो ध्यान तो हल्दी में गया। इतनी चीजें आपने संभाल के रखी है। हल्दी भी मुझे पता है, सौंफ भी मुझे पता है, बाजरा भी मुझे ही पता है। घर में किसी और को भी तो रसोई में घुसने दो, किसी और को भी तो बना के रखो कि तुम लोग भी करो। ये बाजरा पूछना हो तो मेरे को पता नहीं, अचार कहाँ पड़ा है वो मुझे पता है, सब कुछ मुझे पता है कि सब कुछ तो मैं अपने कंट्रोल में। मुक्त हो जाओ, सब कुछ दे के मुक्त हो, कुछ भी नहीं है मेरे कंट्रोल में। मेरे कंट्रोल में है तो सिर्फ मेरा मन, बस। एक मन को कंट्रोल में कर लो, बाकी किसी को भी कंट्रोल में करने की कोशिश मत करो। हम सारी बात पर अपने आप में, चाबियां तो कुछ यहाँ लगा के रखेंगे, रात को सोंगे तो तकिए के नीचे रखेंगे। है क्या पूछा जाए उनसे, है क्या उसके अंदर, कहते कुछ नहीं, बस एक शादी का पुराना लहंगा पड़ा है, एक हमारे पिताजी का फोटो है, फिर उसको उठा के ले जाएगा। इतनी बड़ी पूछ है तेरे पिताजी की, तो उठाए तो वापस रख देगा, नहीं कोई नहीं उठाएगा उसको। शादी का लहंगा कोई क्या करेगा, अब कोई पुराने फैशन का पहनेगा, उसको तो कतरन भी नहीं बनाएगा। सोच के देखो, पड़ा क्या उसके अंदर, चाबियों में लॉक करके रखा हुआ अच्छे। और चाबियां, कई तो इतने मूर्ख होते हैं, गले में एक अच्छा सा वो नेकलेस डाल के उसी में टांग देते हैं, मेरे छाती से चिपकी रहे बस चाबी, मैं मरूं तो चाबी भी मेरे साथ जाए। चाबी 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 ना होवे कोई बहुत बड़ी बात नहीं। इतना आसक्त मन ये कौन कराता है, इंद्र। इंद्र तुमसे कहता है चाबी किसी हाथ में कोई तो लग जाए, क्या रखा उसके अंदर, क्या है, तेरे से ज्यादा कीमती कुछ नहीं।
लेने जो ले जाए, ले जाए, ले जाए, क्योंकि जब वो खोलेंगे उनको कुछ दिखेगा ही नहीं। तेरा है तो तेरा रहेगा, और तेरा नहीं है तो तेरी प्रारब्ध का कोई तेरे से ले नहीं सकता, और तेरी प्रारब्ध का नहीं है तो बाहर ही तुम साइकिल खड़ी करके आपको उठा के ले जाएगा। फिर क्या करोगे? ताला भी लगा उसका, हमारे यहाँ कैमरा भी लगा होगा, पर तुम्हें वो नहीं दिखेगा जो उठा के ले जाए। उसके पैर भी दिखेंगे, चलाती हुई साइकिल भी दिखेगी, उसका मुंह नहीं दिखेगा क्योंकि खुद भगवान है। ले क्या कर लोगे? कर लोगे कुछ? कुछ नहीं कर सकते। पर इंद्र तुम्हें बैठने नहीं देगा चैन से। तुम्हारे दिमाग में हमेशा कोई ना कोई उलझन बना के रखे। या तो आत्माराम बन जाओ या बन जाओ उलझन राम। आज डिसाइड करो क्या बनना है। आत्माराम, क्योंकि मरने के बाद तुम्हारा आत्माराम दिखाया जाता है दूसरे को। देखो देखो उसका आत्माराम। तो आत्माराम क्या करे? जो तुम दिन भर में करते हो वही अंत में तुम्हारा आत्माराम वही कर रहा होता है उससे। एक का तो सच का हम तुमको बताते, हम भी गए थे किसी पहली बार में गया था, उसको प्लास्टर चढ़ा हुआ था जब उसकी डेथ हुई थी। सारा दिन एक ही बात कर, हाथ नहीं चलता मेरा, तो उसका आत्माराम ऐसे ही आएगा। उसका ध्यान सारा दिन कहाँ था? जिसका जहां ध्यान रहेगा आत्माराम का सूक्ष्म आत्मा जो कि हमारे अंदर जो सूक्ष्म में आत्मा रहती है, जहां हमारा चित्त होता है वही वो अंदर से गणना शुरू हो जाता है और वही निकाला जाता है। वही देखा जाता है कि इसका जो स्थायित्व था, इसकी जो प्रवृत्ति थी वो किसमें थी। तो नेता था, एक नेता का निकला, तो नेता क्या करता था? जयकारे लगाता था वैसे से। तो ऐसे इसका है। सोच के देखो, जनता को क्या करता था? तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूं। उसका ऐसा बना हुआ है। और जो साधु संत महात्मा होते हैं उनका हमेशा ऐसा, क्योंकि वो निश्चिंत बैठे, समाधिस्थ। उन्होंने सब कुछ किसके हवाले कर दिए? भगवान। अब हवाले करने का भी अहंकार नहीं उसको, क्योंकि मेरा था ही नहीं। गुरु से मुझे पता लगा कि अगर तुझे अपना इंद्र को अपने पर राज नहीं करने देना तो आज ही बागडोर अपने किसको दे दे? गुरु। अब गुरु को बागडोर देने का मतलब है अपने मन का एक एक स्टेप जो तुमको गुमराह करता है वो भी बताओ। भले ही डांट खा लो, लेकिन बताओ गुरु कि आज भी मेरा मन मुझे यहाँ गुमराह करता है। तो इंद्र देखना, इंद्र को शर्म आ जाए जब गुरु इंद्र की डांट लगाएगा, तुम्हारी डांट लगाएगा। और तुम्हारी नहीं डांट लगाएगा, तुम्हारे अंदर जो सूक्ष्म में मन बैठा है उसकी डांट लगाएगा। शर्म नहीं आती तुमको? तो तुम तो एकदम रोने लग जाओगे। अरे अरे, तो मैंने बात बताई, गुरु मेरे ही पीछे पड़ गया। तेरे नहीं, वो तेरे मन का दुश्मन है। तेरे मन को ही खा जाएगा। तुम्हें कुछ नहीं कह रहा, तुम्हें तो बहुत प्रेम करता है, वो बहुत प्यार करता है, लेकिन तेरे मन को टिकने नहीं देगा। गुरु का भय होना बहुत जरूरी है। गुरु का भय नहीं होगा तो तुम देख लो, बार बार किसके जाल में फंसते जाओगे? इंद्र से कौन छुड़ा सकता है? आप देखो, राम लक्ष्मण दोनों निकले, इनके ऊपर भी इंद्र ने खूब जाल बिछा है। वो इतना बड़ा ऐसे हाथ निकलते थे, फिर वो काटते थे, फिर हाथ निकल आते थे, फिर काटते थे, फिर निकलाते थे। बोला मेरे को तो था तुम्हें बहुत खूबसूरत, लेकिन एक मैंने मुनि को, ऋषि को तंग किया था, उसने मुझे श्राप दे दिया। अब श्राप कौन देते हैं? जो इंद्र के वश में। और जो तंग करता है, चंचल स्वभाव का होता है, वो भी इंद्र के वश में होता है। ज्ञानी कैसा होता है? ना किसी को तंग करता है, ना किसी की बात से तंग होता है। अब लक्ष्मण बार बार काटे उसे, राम उसको क्यों काट रहे उसे? हम जब इसको कुछ नहीं कह रहे तो हमारा क्या कर लेगा? ये अपने रास्ते चल रहा है, हाथ लंबे कर रहा है, तो करने को क्या होगा? हमारे प्लेटफॉर्म का काम करेगा, ले इस पे चल लेते। पर लक्ष्मण को गुस्सा आ रहा है, वो बार बार उसके हाथ काटे, उसके हाथ फिर आ जाए, फिर काटे, फिर आ जाए। फिर उसने उसको बोला कि देखो लक्ष्मण, तुम एक संत का संग कर रहे हो, और मैं तो हाथ बार बार इसलिए बढ़ा रहा हूं कि जब तक ये मुझे छुएगा नहीं। कौन? राम।
तब तक मैं मुक्त होने वाला नहीं हूँ। और हाँ, मैं तुम्हें रास्ता बताऊंगा, जिस काम के लिए तुम लोग निकले हो ना, मैं तुम्हें बताऊंगा, पर मेरी देह को तुम दाह संस्कार करो तो मैं अपने असली शरीर को प्राप्त हो जाऊं। जब तक तुम भी ये दाह संस्कार नहीं कराओगे ना अपना, तब तक तुम अपने असल स्वरूप में आ ही नहीं सकते। किसका कैसा स्वभाव, पर अपने स्वभाव से तुम हो भी परेशान। तुम कभी कभी कहते हो, अरे ये मेरा स्वभाव कैसे ठीक होगा। तुम अपने अपने स्वभाव संस्कार से हो भी परेशान, लेकिन फिर इंद्र तुमको उससे बाहर आने ही नहीं देगा। ये तो गुरु की वाणी है जो तुम पर इतनी स्टेबल हो जाती है, इतनी स्टेबल हो जाती है कि फिर बाकी काम तुम्हारा रह जाता है। गुरु का काम था तुम्हें समझ देना, अब बाकी का काम तुम्हारा है कि अब तुम्हें अपने ऊपर कृपा करनी है कि तुम्हें गुरु को ये पावर देनी है अपनी कि हमारा भी ये जो पुराना जन्म है इसका कहीं दाह संस्कार कर दो, ताकि हम अपने असल स्वरूप को प्राप्त हो जाए। अभी तो हम अपने मन के साथ चलते हैं, इंद्रियों के साथ चलते हैं, बुद्धि के साथ चलते हैं। इसका कहीं दाह संस्कार कर दो ताकि हम किसी को तंग करना छोड़ दें। और फिर ये सारा हमारे को क्या है, श्राप। आप देखो, मनुष्य जाने अनजाने में कभी किसी को तंग करता है, परेशान करता है, तो किसी की हाय लेता है, किसी की क्या लेता है, वो सब उसके कर्म में इकट्ठा होता रहता है। और फिर जब उसको भोगना पड़ता है, बड़ा मुश्किल होता है। अब कईयों के मन में आ रहा होगा, अरे हम तो इतने साधु संत, हमने तो किसी को तंग नहीं किया, फिर हमारे साथ भगवान ऐसा क्यों करे? क्योंकि मन और इंद्रियों के साथ तो तुम भी चलते हो। भले तुमने किसी को तंग ना किया, पर अपने को तो तंग कर रहे हो, अपने को तो तंग कर रहे हो। किसी और को तंग नहीं कर रहे तो कोई बात नहीं, पर अपने को तो तंग कर रहे हो। अपने को गलत विचार देना, गलत बात सुनाना, गिराना, ये भी तो एक कर्म है। इस पर तुम्हारा क्या अधिकार है जो तुम इसको गलत बात सुनाते हो, गलत राह दिखाते हो? ये जीवन प्रभु पाने के लिए मिला है, इसको प्रभु की राह पर लगाओ और मन और इंद्रियों को छुट्टी दे दो, बस। नहीं चाहिए, वही शक्ति तुम्हारे अंदर वापस आ जाएगी जो तुमने कारोबार किसके ऊपर दे रखा था, इंद्र के ऊपर। इंद्र से अपनी पावर वापस ली। फिर देखो कैसे मद मस्त होकर तुम घूमते हो। तुम सबने पावर किसको दे रखी है अभी? इंद्र। और इंद्र तुम्हारे निर्णय लेते हैं, इंद्र तुम्हारे रिश्ते जोड़ता है, रिश्ते तोड़ता है, इंद्र तुम्हारे सब कुछ कराता है। तुम्हारी पावर ऑफ अटॉर्नी भी कौन लिखता है? इंद्र। रजिस्ट्रियां भी कौन करता है? इंद्र। और फिर कल को कोर्ट कचहरी भी कौन ले जाता है? इंद्र। और फिर वहां से केस हरवाता भी कौन है? इंद्र। लेकिन गुरु तो इन सब कर्मों के लिए तुम्हें मना कर देगा, नहीं। सर्व से प्यार है मेरा, दुश्मनी किसी से नहीं है, सर्व से मेरा प्यार है, क्योंकि हम इंद्र की बातों में आते हैं। तू रख ले भाई, कोई बात नहीं, तू रख ले। अगर तू हमारे 2 रुपए रखने से तू राजा होता तो तू रख ले, पर हम तेरे से झगड़ा नहीं करेंगे। जा तू रख ले। नहीं, सोच के देखो क्या आया समझ में।